साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। जिन गुरु जी के कारण हमें इस बुद्ध शासन में प्रवचित होने का मौका मिला, वे हमारे कल्याण मित्र गुरुबंती जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग मज्जिम निकाय का अभ्यास कर रहे हैं और इस मज्जिम निकाय में एक बड़े ही सुंदर सूत्र का हम लोग अभ्यास देखेंगे। यह जो सूत्र है, भगवान ने भिक्षुओं को बहुत ही सुंदर तरह से उपदेशित किया है। जिस जिस व्यक्ति को या फिर जिस जिस भिक्षु को ये सूत्र समझ में आ जाए, जिन उपासकों को ये सूत्र समझ में आ जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये धर्म भिक्षु के जीवन में कैसे स्थिर होता है। अन्यथा यदि ये धर्म भिक्षु में ना हो तो वह केवल शब्द से भिक्षु होता है, ठीक है, और धर्म से नहीं। यानी वो धर्म के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, इससे बाहर निकल जाता है। इसके बारे में भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र उपदेशित किया है। इस सूत्र का नाम है महागोपालक सूत्र। क्या नाम है? महागोपालक सूत्र। गोपालक का मतलब क्या होता है? चरवाहा, गाय को चराने वाला, है ना। तो चरवाहा यानी भेड़ के लिए होता है, गाय के लिए गोपालक कहते हैं ना, गोपाल कहते हैं। तो गोपालक का के बारे में ये सूत्र है। इस सूत्र में भगवान ने गायों को चराने वाले गोपाल की उपमा से उसके गुणों की तुलना करते हुए उसके गुणों के समान भिक्षुओं की समानता की है, जिससे धर्म का बोध हो पाए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सूत्र में भगवान ने क्या कहा। साधु साधु साधु। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवन अनाथ पिंडिक सहारा में। एक समय हमारे शास्त्रा तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी जेतवन में, जो अनाथ पिंडक के द्वारा पूजित किया गया आश्रम है, उसमें विराजमान थे। तत्र को भगवा भिक्खु आमंतेसी। तब भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्खवोति कहते हुए, कि भिक्षुओं कहकर निमंत्रित किया। भदन्ते दिते भिक्खु भगवतो पच्चसोसुम। जी भगवान कहते हुए भिक्षु ने उत्तर दिया, भगवा एतदोच। भगवान बुद्ध जी इस तरह से भगवान बुद्ध जी उनको उपदेश कहते हैं भगवान, एकादश ही भिक्खवे अंगे ही समन्नागतो। एकादश का मतलब होता है 11, 10 यानी 10 और एकादश यानी 11। एकादश ही भिक्खवे अंगे ही समन्नागतो गोपाल को अभव्यो गोगणं परिहरितुं फातिं कातुं। क्या कहते हैं भगवान कि इन 11 बातों से, ठीक है, या फिर इन 11 अंगों से समन्वित गोपालक असमर्थ होता है। क्या किसमें असमर्थ होता है? अपने गांव गांव की रक्षा करने में तथा उनकी उन्नति को प्राप्त करने में संरक्षित नहीं होता। कितनी चीजें, यदि ये 11 धर्म किसी गोपालक में है तो फिर वह उन गायों की सुरक्षा, उन गायों का नियोजन, उनको उनकी वृद्धि के लिए काम नहीं आता। अब हम आज आप शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग हैं, जिस कारण से ये बात नहीं समझ पाएंगे, परंतु वास्तव में जो गाय चराते हैं उनमें ये होना चाहिए। अन्यथा दूध नहीं देती बराबर, अन्यथा जो प्रजनन का समय है गायों का, बछड़ों का जो है वो बराबर नहीं हो पाता, है ना। अन्यथा जो गाय बढ़नी चाहिए, जिनसे उत्पन्न बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पाता।
अनेकों बार गायों की हिंसा होती है, या फिर वो गायें उन्नति को न प्राप्त होते, उनकी हानि ही होती है। तो ये 11 धर्म यदि उसमें है, तो वह, या फिर ये 11 गलत तरीके जो उसके जीवन में हो, तो वो अपनी गायों की रक्षा करने में तथा उनकी उन्नति के लिए सहायक नहीं बन पाता। कौन सी 11 है करके भगवान बता दे। कत में ही एकादश ही, कौन सी 11 है। इद भिक्खवे गोपाल को न रूपन्यू होती। यहाँ जो गोपालक है, जो गायों को चराने वाला है, वह गायों के रूप को न जानने वाला होता है। ठीक है, कि यह गाय कौन कौन से रंग की है, भूरी है, काली है, गेरुए रंग की है, लाल है, चितकबरी है, सफेद है, इनके रंग को, वर्ण को नहीं पहचानता। ठीक है, ये पहला, कि वो गायों के रूपों को न जानता है। दूसरा, न लक्षण कुशलो होती, और ना ही उनके लक्षणों को जानने वाला होता है, कि वो गाय उस तरह से चलती है, वो गाय उस तरह से रहती है, अच्छा उसका पैर ऐसा है, उस तरह से वो काम करती है। इन तरह से लक्षणों को जानने वाला नहीं होता। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, कि उसके कहने मात्र, अच्छा वो उसकी गाय है कहते हैं, तो लक्षण को जानना, तो ये लक्षण कुशल भी नहीं होता। न आसाटिकंग हारेता होती। ठीक है, और ना ही उन गायों के ऊपर जो मक्खियां भिन भिन आती हैं, ठीक है, उनको भी बराबर पहचान नहीं करता, कि ये खून पीने वाली है, ये तो बस साफ सफाई के लिए, ये इस तरह से इनको भी न जानता है। ठीक है, तो गाय को काटने वाली मक्खियों के बारे में नहीं जानता। न वन्नंग, न वन्नंग पटिच्छा देता होती, न ही उनके घाव, जो व्रण है, कई बार चरते चरते कोई कांटों से हल्की सी चमड़ी चिटक जाती है गायों की, है ना। कई, ये लोग अपने से ही मस्ती करते हुए किसी का सींग लग जाता है, तो जो घाव लगे हैं, उन घावों को सही से पहचानता नहीं, कि ये बहुत गहरा कटा है, ये बहुत कम है। तो उन घावों को भी सही से जानता नहीं जो गोपालक। उसके बाद में न धुमंकता होती। न धुमंकता यानी ये जो सही तरीके से जो जो अभी जो मक्खियां भिनभिना रही हैं, अनेकों प्रकार से मच्छर खा रहे हैं, या फिर छोटे छोटे कीड़े जो जीव है, इनको भगाने के लिए सही तरीके से धुआं करना होता है। आप लोग देखना, कई बार गौशालाओं में जो गोबर की जो उपले होते हैं, उनको जलाया जाता है, और जलाकर एक उसके ऊपर विशेष तरह से ऐसा कुछ अ, अलग से बनाया जाता है, केमिकल वगैरह, वो जो उसके ऊपर रखा जाता है, जिसके धुएं से ये जो भिनभिन आने वाली जो मक्खियां है, या फिर जो, हाँ, तकलीफ करने वाले, इनको भगाया जाता है। विदेशों में इनको ये दूर करने के लिए, इनके पैरों से सारी चीजें को दूर करने के लिए, बड़े से सफेद से दूध जैसे लिक्विड में इनको डुबोया जाता है। इंस्टा पे आप देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब वगैरह पर ऐसे क्लिप्स आते रहती है बीच बीच में, है ना। तो वो, तो भगवान के समय धुआं किया जाता था, तो वो धुआं करना ये सही से नहीं जानता। ठीक है, और न तीर्थं जानाति, तीर्थ नहीं जानता, कि कहाँ पर पीने योग्य जल है, यानी कि गाय यहाँ का पानी पी सकती है, वहां का पानी पी सकती है, ये नहीं जानता। उसके बाद में न विधि जानाति, पीने योग्य कौन सा पानी है। ठीक है, क्या इस जल से पानी, अब हर हर पानी के स्वाद अलग अलग होता है, उन जल के कारण जो व्यवहार गाय का जो होना चाहिए, वो भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, नदी का पानी अलग हो जाएगा, कुएं का पानी अलग हो जाएगा, बोरवेल का पानी अलग हो जाएगा, है ना। फिर नदियां कहाँ से बहती, किसी तालाब का पानी अलग हो जाएगा, इनके स्वाद में अंतर है। पानी के स्वाद में अंतर होने से दूध के स्वाद में अंतर आ जाता है, ये होता है। ठीक है, जिस तरह का वह है ना। तो उस तरह से जल के बारे में भी नहीं जानता। फिर उसमें कहा है, न गोचर कुशलो होती, अनवशेष दो ही च होती, यानी वह ये भी नहीं जानता कि कौन सी गाय पानी पी चुकी है, कौन सी नहीं पिए है। ठीक है, ये बराबर नहीं जानता, कि गायों के बारे में न विथिंग जान आती, उनकी कितनी, कौन सी, अच्छा इसने पानी पी लिया, इसने नहीं पी लिया, इसने पी लिया होगा, ये बराबर नहीं जानता। और ना ही वह ये जानता है कि कितना खाना कहाँ खा रहे हैं करके, कि अच्छा यहाँ पर गोचर गाम जो कहते हैं ना, तो यहाँ नई घास है,
अच्छा, कल की घास वहां खा ली तो आज घास नहीं होगी, दूसरी जगह पर ये घास है। तो घास के बारे में भी वो बराबर से नहीं जानता कि कहाँ मुझे घास मिलेगी, कहाँ गाय को आज चराने ले जाना चाहिए। रोज एक ही जगह ले जाए तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो अलग अलग जगह के बारे में भी नहीं जानता कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर कहते हैं आ, और फिर ये भी नहीं जानते कि किस बछड़े ने पूरा दूध पी लिया है, कौन सा दूध बचा, यानी किस बछड़े को दूध दूध से दूर रखना चाहिए, किसको नजदीक रखना चाहिए, इस बारे में भी वो नहीं जानते। ठीक है। फिर उसके बाद में अंतिम 11वां ये जो आता है, ये आता है कि ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका तेन अतिरेक पूजाय पूजेता होती। जिन बैलों के कारण या जिन सांड के कारण इन गायों का वंश आगे बढ़ते रहता है, तो उनकी सही से देखभाल, उनका सही से सम्मान करना नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं इन 11 चीजों, इमे ही को भिक्खवे दशांगे ही असमन्नागतो, समन्नागतो, इन 10 अंगों से समन्वित गोपालक अभव्वो गोगणं परिहरितुं फातिं कातुं। कहते हैं कि वह अपनी गायों की सुरक्षा में तथा उनकी वृद्धि के लिए काम नहीं कर सकता, वो उनको तकलीफ ही पहुंचाता, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता। भब्बो यानी पूर्ण कर पाना, अभब्बो यानी न कर पाना। ठीक है, तो इस तरह से भगवान बताते हैं। अब देखो, यदि केवल गायों का ही विचार करो तो वास्तव में ये जो चीजें कही है ना, यदि ये किसी व्यक्ति में ना हो तो उनके गायों का कुल जो है वो आगे नहीं बढ़ता सही से, उन गायों में अच्छी सी वृद्धि नहीं होती, बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ये 11 जो चीजें बताई हैं, यदि इनका भी विस्तार करे तब भी आप समझ जाओगे कि भगवान कितना चिंतन कर कर बताते थे करके, है ना। तो भगवान बुद्ध जी कहते इसी तरह से भिक्षु। अब ये गायों की तरह कि भैया ये 11 गुण है, ये यदि गोपालक नहीं जानता तो इसकी गाय उन्नति नहीं होगी। भगवान कहते हैं एवमेव को भिक्खवे, भिक्षु इसी तरह से भिक्षु हो, एकादश ही धम्मे समन्नागतो भिक्षु। इसी प्रकार से भिक्षु 11 तरह के धर्मों से समन्वित भिक्षु अबब्बो इमस्मिन् धम्म विनये बुद्धिं विरुल्लिं वेपुल्लं आपज्जितुं। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से यदि ये 11 धर्म किसी भिक्षु के भीतर है तो वो भिक्षु असमर्थ है इस धर्म विनय में बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, विशालता आने के लिए, धर्म को पूर्ण करने के लिए। यानी वह इन धर्म को, इसको, इसमें उन्नति पाना संभव नहीं हो पाता उसका, वो धर्म विनय में आगे नहीं बढ़ सकता, वह धर्म विनय में नहीं चल सकता करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो कौन से 11, कतमे ही एकादशी, कौन से 11? तो भगवान कहते हैं इद भिक्खु भिक्खवे भिक्खु न रूपन्यु होती, रूप को नहीं जानता, न लक्षण कुशल होती, न लक्षणों को जानता है, न आसाटिकं हारिता होती, और ना ही वह जानता है कि कौन सी इसको भगाना चाहिए, कौन से इसको, न वनंग पटिच्छा देता होती, और ना ही घाव को ढाकना जानता है, ढकना जानता है। यदि घाव खुले रह जाए तो क्या होगा, मक्खियां खाएगी, दिक्कत हो जाती है ना गाँवों में। तो वैसे ही किन व्रणों को ढकना चाहिए ये भी नहीं जानता। न धुमंकता होती, और ना ही धुआं करना जानता है। न तीर्थंग जानाती, न तीर्थ जानता है। न पीतंग जानाती, कौन पानी पिया है नहीं पिया है ये भी नहीं जानता। न विथिंग जानाती, और ना ही वह जानता है कि अ, किस प्रकार से, यानी किसने पानी पी लिया है, कहाँ खाना चाहिए कहाँ नहीं खाना चाहिए, कितना खा लिया कितना नहीं किया ये भी नहीं जानता। न गोचर कुशल होती, किस जगह भिक्षा के लिए जाना चाहिए ये भी नहीं जानता। अनवशेष दो ही च होती, और वह इस तरह के दोषों से, यानी धर्म में जो दोष है, ठीक है, उसके जीवन के जो दोष हैं, इन दोषों से युक्त होकर ही रहता है करके भगवान कहते हैं। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं
ऐसा भिक्षु जो ये नहीं जानता, ये ते भिक्खु थेरा रत्तन्यु चीर पब्बतिता संघ पितरो संघ परिनायका तेन अतिरेक पूजाय पूजेता होती। और ना ही वह संघ के जो पितृ हैं, जो बड़े भिक्षु हैं, उन संघ के जो नायक है, उनकी सही तरह से सम्मान सेवा पूजा नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये जो भिक्षुओं के गुण इसमें बताया है भगवान ने। ठीक है, जिसके कारण इस सूत्र में अंतिम में आता है कि वह इस धर्म शासन में आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी उन्नति नहीं हो पाती, वह हानि को ही पाता है करके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भगवान किस तरह से किन गुणों के किन गुणों से इन भिक्षु की हानि बताई है, उसको देखते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं कतंच भिक्खवे भिक्खु न रूपन्यु होती। किस प्रकार से भिक्षु रूपों को न जानने वाला होता है, यानी रूप को नहीं जानता। कैसे? इद भिक्खवे भिक्खु यं किंचि रूपं सब्बं रूपं चत्तारि महाभूतानि चतुर्णं च महाभूतानं उपादाय रूपंति यथा भूतं नप्पजानाति। यहाँ कोई भिक्षु जितनी भी रूप है, इस लोक में जितने भी रूप है, वे सभी के सब्बं रूपं सभी रूप चत्तारि महाभूतानि चार महाभूतों से चतुर्नंग महाभूतानंग इन चार महाभूतों के आश्रय से उपादाय उपादाय रूपंती उत्पन्न हुआ हुआ यह रूप है करके यथाभूतं नप्प जानाति, यथार्थ रूप से सही तरह से वह नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि ये जितने रूप हैं ये किससे बने हैं? चार महाभूतों से। इन चार महाभूतों के कारण उत्पन्न हुए, इस बात को नहीं जानता। जिस कारण क्या होता है? न जानने के कारण वह इससे उत्पन्न हुआ है, इससे काया है, ईश्वर की देन है, इस तरह से भिन्न भिन्न चीजों में लगा रहता है, फंस जाता है। यह चार धातु से उत्पन्न न जानने के कारण इसकी आसक्ति में फंस जाता है। एवं को भिक्कवे भिक्खु न रूपन्यु होते। यह है भिक्षुओं का कि रूप को न जानना, उस रूप को नहीं जानता। ये पहला उसका अ, लक्षण या दुर्लक्षण कह सकते हैं कि वो सही तरह से रूप को नहीं पहचानता। कतंच भिक्कवे भिक्खु न लक्षण कुशलो होती। कैसे? वो लक्षणों को भी नहीं जानता। इद भिक्कवे भिक्खु कम्म लक्षणो बालो कम्म लक्षणो पंडितोति यथाभूतं नप्प जानाति। कौन से ये लक्षण हैं? ठीक है, कौन से लक्षण हैं जो करने से वह व्यक्ति बाल मूर्ख अज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, किस किस कर्म के लक्षण है, किस कर्म के करने से, है ना, वह पंडित और चतुर कहलाता है। इन दोनों चीजों के लक्षणों को नहीं जानता। क्या करता है वो? मूर्ख का काम करता है, और ये नहीं जानता कि वो मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं। कोई भी बात कहीं भी कर दे, धर्म देशनाओं में जाकर हंसी मजाक हो जाए। धर्म का गौरव जिससे बने वो नहीं जानता। लोग कई बार आपने देखा होगा, अनेकों बार कुछ लोग उपदेश सुनने के लिए केवल इसलिए जाते हैं कि वो भिक्षु हंसाता है, बस। उसको धर्म से कोई लेन देन नहीं। अच्छा, वो हंसाता है तो व्यंग सुनने के लिए चले जाना चाहिए। इस तरह से कई बार कि उस काम करने से अरे उसकी हंसी में है तो चलो देखने चलते हैं, मजा आएगा बंदे जी का। इस तरह से लोग, तो वो भिक्षु नहीं जानता कि किस किस कार्य से उसे विज्ञ कहा जाए, किस कार्य से उसे मूर्ख कहा जाए करके। ये ये वाकई में ये जो गुण है नहीं है। खुद ही ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर लेगा और उसे लगेगा कि मैंने पंडितों का काम किया है करके, मैंने पंडितों का काम किया है। ये जो काम मेरे वास्तव में ये है, आज से 10 साल पहले हम कुछ ऐसा किए हैं जिसको आज सोचकर हमको लगता है हाँ ये जो कह रहे हैं भगवान, ये भिक्षु तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं करके। वास्तव में ऐसा होता है। तो भिक्षु नहीं जानता कि किस कारण से वो मूर्ख कहलाएगा, किस कारण से वह पंडित कहलाएगा। तो लक्षणों के बारे में नहीं जानता कि इस तरह का वर्तन, इस तरह का आचरण
ये उसको मूर्ख, उसको पंडित बनाएगा करके नहीं जानता। फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं, कथंच भिक्खवे भिक्खु न आसाटिकं खारेता होती। आसाटिकं यानी उसकी जो मक्खियां आती है उसके जीवन में, भिक्षु के जीवन में जो मक्खियां आकर बैठती है ना, मक्खियां क्या करती हैं? हम्म हमको काटती हैं, है ना? देखा हुआ मक्खी खाए, मक्खी काटते हुए देखा है आपने? कुछ कुछ मक्खियां बिल्कुल ऐसी जोर से काटी, पता ही नहीं चलता। तो वो मक्खियां उड़ाना क्या है करके उसके बारे में नहीं जानता। तो कैसे ये मक्खियों को उड़ाने के बारे में नहीं जानता? भगवान कहते हैं कि यहाँ कोई भिक्षु इद भिक्खवे भिक्खु उपन्नं काम वितक्कं, जब मन में काम वितर्क उत्पन्न हो जाता है, अधिवासेति उनको स्वीकार कर लेता है, न पजहति उनको दूर नहीं करता, न विनोदेति उनका त्याग नहीं करता, न ब्यान्ति करोति उसको नष्ट न करता, न अनभावंगमिति ना ही उसको उसके अस्तित्व को समाप्त करता है। मन में क्या उत्पन्न हुआ? काम वितर्क। कौन सी मक्खी आकर बैठी है? काम वितर्क वाले। अब उसको भगाना जानता ही नहीं, तो भगाता नहीं है, तो वो क्या करती है? बैठ बैठ कर नोच खाती है। वो है। अब देखो, किसी किसी जानवर को कोई घाव हो जाए, तो मक्खियां क्या करती है? वहां जाती है और उसमें उसको काटती है। और यदि वो पक नहीं रहा, सही से नहीं हो रहा, तो क्या होता है? उसमें अंडे देती है। तो उसका लार्वा जो है वो बनता है उसमें, और वो घाव धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। होता है। भिक्षु का भी ऐसा ही है। काम वितर्क के साथ में यदि उनको बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं आज वर्तमान की स्थिति में कि इस तरह की भाव हो जाए, परंतु यदि वो उनको हवा देते रहे, चलते जाए, कुछ नहीं होता, खा जाओ खा जाओ खा जाओ, तो क्या हो जाएगा? भिक्षु जिस धर्म से ब्रह्मचर्य का सील है वो भी नाश कर देता है। क्या हो जाएगा? खत्म। मर गया है भिक्षु। कपड़ा है कंकाल के ऊपर, बस चीवर पहना हुआ है। मूर्तियों के ऊपर कोई चीवर पहना के रख दे, उतने मात्र से उसको ना तो कोई फर्क पड़ने वाला ना कुछ। वैसी स्थिति में आ जाता है यदि काम और वितर्क का वो स्वीकार करते रहे तो। उसके बाद में भगवान कहते हैं, उपन्नं व्यापाद वितक्कं, क्रोध का वितर्क उसमें जागे, तो क्या करता है? उसको स्वीकार करता है, उसको दूर नहीं करता, नष्ट नहीं करता, जानता ही नहीं इनके कारण। इस कारण अनेकों से द्वेष मोह ले लेता है, अनेकों से क्रोध में पड़ जाता है, धर्म की हानि होती है उसमें। विहिंसा वितक्कं, विहिंसा वितर्क। भिक्षु में समय समय पर उस उपासक ने मुझे ऐसा कहा, उस उपासिका ने मुझे ऐसा कहा, वह ऐसा कहता है, तो हिंसा पूर्वक मैं इसका बदला लूंगा करके अनेकों तरह से चिंतन किया जाता है। अनेकों तरह से चिंतन किया जाता है ये हिंसा के विचार। क्योंकि देखिए, सामान्य रूप से भिक्षु भी गृहस्थ रहते हुए ही तो वहां से छोड़कर वापस आया है, तो एकाएक गंदगी साफ तो नहीं होगी ना। इस कारण से तो ये तरह से उत्पन्न जो होने वाले विहिंसा के वितर्क है, ये भी ये भी उसको हानि पहुंचाते हैं। और यदि उनको दूर न करे तो क्या होता? ये उनके कुशलता के लिए, उसके जीवन यापन के लिए नहीं होगा। फिर भगवान कहते हैं, अनुपन्न के पाप के अकुशले धाम में, अनुत्पन्न पापी अकुशल धाम में जो है, अच्छा, उपन्न पन्ने पाप के अकुशल, जो जो पापी, अनुत्पन्न नहीं है उसमें, उपन्न उपन्न है वो, तो जो जो पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होंगे, जो जो पाप का मन चिंतन उत्पन्न होगा, जैसे जैसे पाप की इच्छा उत्पन्न होगी, उनका क्या करेगा? उनको स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, उनको दूर नहीं करेगा। जैसे भिक्षुओं में झूठ बोलने की आदत लग जाए, क्या होता है? पता ही नहीं चलता, पापी अकुशल है, पापी अकुशल है। होता है अनेकों बार। भिक्षुओं में चुगली की आदत लग जाती है, पापी अकुशल है। भिक्षुओं में निंदा की आदत लग जाती है, गृहस्थ धर्म की आदतें लग जाती है। ये होता ही है, हमने अनेकों बार देखा है। ये होता है। इसके कारण क्या होता है? उनमें यदि पड़ जाए तो भिक्षु खत्म। धीरे धीरे
वह उसी रंग में रंग जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये उत्पन्न उपन्न जो जो पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, उन सभी पापी अकुशलों को स्वीकार कर लेता है। और ये होता है, ये होता है। भगवान कहते हैं एवं को भिक्खवे भिक्खु न आसा टिकंग हारेता, वो मक्खियों को भगाना नहीं जानता करके भगवान कहते हैं। वो मक्खियों को भगाना नहीं जानता, क्योंकि ये मन में मक्खियां कौन कौन सी है, काम वितक, व्यापाद वितक, विहिंसा वितक और उत्पन्न होने वाले सभी पापी अकुशल धर्म, ये मक्खियां हैं जो भिक्षु के जीवन में आकर बैठ जाती है। ये उनको हकालना नहीं जानता। फिर भगवान कहते हैं कतंच भिक्खवे भिक्खु न वनं पटिच्छा देता उनकी, व्रण जो है, जो घाव है, इन घाव को ढाकना, इन घाव के सुधार के बारे में नहीं जानता। पटिच्छा देता यानी उसको पट्टी, मलहम पट्टी करने आना, ढाक देना, उसको बांध लेना है ना। खुले रहे जख्म तो क्या होता है ना, वो खराब हो जाता है। इसीलिए तो क्या है ये कि वो नहीं जानता। इधर भिक्खवे भिक्खु चक्षुना रूपं दिस्वा, यहाँ कोई भिक्षु चक्षु से रूप को देखकर निमित्त गाही होती अनुव्यंजन गाही, निमित्त को धारण कर देता है, उसके उस शरीर के सभी गुण लक्षणों को भी, अनुव्यंजनों को भी धारण कर। निमित्त गाही होती है यानी जैसे स्त्री पुरुष इसके भेद को जान जाता है। अनुव्यंजन गाही यानी कान का झुमका कितना था, कैसा कपड़ा पहना है, किस तरह से उसका चलना था, कैसे बैठना था, इन चीजों से जो कहते हैं ना इंग्लिश में को तो डिटेल के साथ जो जानते हैं, वैसा। आजकल वो मीम्स में आते हैं, है ना, कोई फोटो वोटो दिखा देता है, अच्छा बताओ कैसा कैसा था करके। तो कोई लड़कियों की फोटो है, तो मैं ज्यादा नहीं देखा पर कितना देखा है, तो पूरी डिटेल करता है, अच्छा वो कपड़ा पहने थे ऐसा ऐसा करके। उसको कहते हैं अनुव्यंजनक गाही, वो होता है। कई जवान लड़के बैठे रहे, उनसे बात करके देखो, उसमें से एक लड़का है पूरा डिटेल बता देगा, इतना ऐसा 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 पहन के था करके, है ना। ये होता है, उसको कहते हैं अनुव्यंजनक गाय। तो क्या, आंखों से रूप को देखकर उसके निमित्त को, स्त्री पुरुष का निमित्त धारण कर लेता है। और डिटेलिंग एक नजर में देख लेता है, अच्छा सिक्स पैक है, नहीं है, कैसा कपड़ा पहना है, हाँ कैसा ब्लाउज है, कैसी साड़ी पहनी है, कैसा सलवार पहना है, हाँ सारे कपड़े की शेप को बता देगा, अच्छा बैक इतनी खुली थी करके, वो है ना आजकल आते हैं सब सब कपड़े, वो कहते हैं अनुव्यंजन। तो भगवान कहते हैं इस कारण से धारण कर लिया, यत्वाधिकरमेन चक्षु इंद्रियं असंगतं, जिसे करने के कारण उसके चक्षु इंद्रिय असंगतं विहरंतं, उसका चक्षु इंद्रिय असुरक्षित होकर रहता है। इस कारण से अभिज्ञा दो मनस का पाप का अकुशला धम्मा अन्वास्यवेयुम, इस कारण से उसके अकुशल के युक्त ये पापी अकुशल धर्म आकर बैठ जाते हैं। तस् संवराय न पटिपज्जति, परंतु उससे सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं करता कि मैं इससे सुरक्षित हो जाऊं करके, कोई प्रयास नहीं करता। आप देखो श्रीलंका में हो जाए, थाईलैंड में हो जाए, भिक्षुगण एक बड़ा सा ऐसा पंखा लेकर बैठा करते हैं धर्म देशना के लिए, आपने देखा होगा। उसका कारण क्या है कि आगे ऐसे उपासक उपासिकाएं बैठे, भिक्षु ऐसा ऊपर बैठा हुआ है ना। देखते समय किसी एक उपासक उपासिका को देखकर उस भिक्षु के मन में हल्का सा भी राग युक्त चित्त आ जाए तो क्या होगा, तो किससे सुरक्षा करे। तो भिक्षु क्या करता है कि मैंने अपनी सुरक्षा करनी है, तो वो पंखा लेकर बैठता है। उसके अलग दूसरे भी फायदे हैं, कई बार गर्मी में बैठे तो वो पंखा करने के काम में आता है। फिर उसका एक और फायदा ये भी है कि जैसे हमको धर्म अब जाकर सब जगह किताब पढ़कर नहीं बता सकते, तो वहां थोड़ा सा लिख कर लेकर जाता है, वो अंदर फंसा कर देख सकते हैं। तो ये भी फायदे हैं, परंतु प्रधान फायदा क्या है उसका, कि भिक्षु की आंख जो है वो सुरक्षित हो जाती है, वो सुरक्षित हो जाती है। क्यों, क्योंकि भिक्षु सामान्यतः स्त्रियों से दूर, भगवान ने कहा अदस्सनियम कहा है स्त्रियों को, किस लिए, कि भिक्षु तुम्हारी सुरक्षा हो पाए इसलिए। तो यदि वह वैसा करता है तो उसके लिए सुरक्षा का काम। इसीलिए यदि कोई भिक्षु आपसे बात करने में कतराए, यदि कोई भिक्षु आपसे प्रत्यक्ष रूप से देखने में आपसे कतराए,
यदि कोई भिक्षु इस तरह से, तो समझना कि भिक्षु अपनी सुरक्षा में लगा हुआ है। कैसे? जैसे आप देखो, आपके घर के सामने कोई आए और आपके घर की तरफ देखते हुए चले जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? उस दिन बराबर कड़ी वगैरह लगाकर दरवाजा कुंडी लगाते हैं। यदि वो दूसरी बार भी आया घर के सामने और पूछ ले, दीदी कुछ है, दीदी कहकर बात कर ले, पर फिर भी आप क्या करते हैं? तुरंत ही जो चिटकनी है अंदर, जो जाली वाला दरवाजा है, उसको बंद रखते हैं, दरवाजा खोलकर पहले इससे बताओ क्या है करके। क्यों? किसकी सुरक्षा में? खुद की सुरक्षा में है। वैसा ही भिक्षु अपनी सुरक्षा न करने से क्या हो रहा है इसमें? भगवान ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा न करने के निमित्त को ग्रहण कर ले, तो चक्षु चक्षु इंद्रियों से असंवृत होने के कारण, उस तरह से विचरण करने के कारण अभिज्ञा और दो मन से युक्त पाप या कुशल धर्म उसमें आकर बैठ जाते हैं। उनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं करता। न रखति चक्षु इंद्रिय, ना ही आंखों की सुरक्षा में लगता है। चक्षु इंद्रिय न संवरण आपंजति, और ना ही चक्षु इंद्रिय की सुरक्षा में लगता है। तो ये जो है दोष बता रहे भगवान की, वो नहीं करता। इसी प्रकार से कान से सोते न सद्दं सुत्वा, कान से शब्द सुनकर, घाने न गंधं घायित्वा, नासिका से नासिका से गंध सुगंध लेकर, जिह्वाय रसं सायित्वा, जिह्वा से रस चक्कर, कायन पोट्ठबं फुसित्वा, शरीर से स्पर्श का अनुभव होकर, मनसा धम्मं विඤ्ञाय, निमित्त गाय होती है, अनुव्यंजनक गाय। भगवान कहते हैं मन से, मन में आने वाले चिंतन को करके भी उसके निमित्त को, उसके अनुव्यंजनों को वो धारण कर लेता है। ऐसा है। इस कारण से उसके मन में पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण से वो संवर नहीं करता। ये पापी अकुशल धर्म घर कर गया है, तो उसे संवर नहीं करता, ना अपने मन इंद्रिय की सुरक्षा करता है, और ना ही अपने जीवन में संवर पाता है। ऐसा भिक्षु भगवान कहते, एवं को भिक्खवे भिक्खु न वनंग पटिच्छा देता होती, व्रण को ढाकने वाला नहीं होता। ऐसा भिक्षु घाव को घाव का इलाज करना नहीं जानता, उसके ऊपर ढकने वाला नहीं होता। कथंच भिक्खवे भिक्खु न धूमं कत्ता हुंति, कौन सा भिक्षु है जो धुआं करना नहीं जानता? इद भिक्खवे भिक्खु यथा सुतं यथा पर्यत्तं धम्मं न वित्थारेन परेसेन परेसंग देसता होन्ति। यह जो भिक्षु है, जैसा धर्म है उस धर्म को सुनकर, जैसा परियत्ति में आता, यथा परियत्तं, जैसा धर्म अभ्यास का करने का है, वो कहने मात्र का लिखा हुआ नहीं, परियत्ति में जो आता है धर्म, बुद्ध वाणी से जो आता है वह धर्म, धम्मं, सुनकर उस धर्म का अभ्यास कर कर, वह धर्म दूसरों को विस्तार पूर्वक नहीं देशना करता। धम्मं न वित्थारेन, विस्तार से, परे संग, दूसरों को देशिता होती, वो देशना नहीं करता। एवं सो भिक्खवे भिक्खु न धूमं कत्ता होती, वह भिक्षु धुआं करना नहीं जानता। ये किस लिए है? कि इससे धर्म का प्रचार प्रसार हो पाए, इसलिए है। ये नहीं जानता वह, तो उस कारण से जो धर्म को अभ्यास न करे उससे क्या होगा? हानि होगी। फिर भगवान कहते, कथंच भिक्खवे भिक्खु न तीर्थं जानाति, तीर्थ क्या है ये नहीं जानता। ठीक है, यानी जहां से पानी पीना चाहिए, कहाँ पानी मिलेगा, नदी का किनारा कौन सा, ये नहीं जानता। इध भिक्खवे भिक्खु ये ते भिक्खु बहुश्रुता, यहाँ कोई भिक्षु, ये दूसरे भिक्षु बहुश्रुत है, बहुत सारा धर्म इन लोगों ने सुन रखा है। आगता आगता गामा, ये धर्म में आ गए हुए हैं। ठीक है, धम्म धरा धर्मधर है, विनय धरा विनयधर है, मत्तिका धरा नहीं, मातिका धरा, अभिधर्म को जानने वाले हैं। बुद्ध के समय में उसको अभिधर्म करके नहीं कहा जाता था, उस समय मातिका ही थी। ठीक है, मातृका उनको कहते हैं। तो मातिका धरा, ते काले न कालंग उपसंकमित्वा न परिपुच्छति, उन भिक्षुओं के पास समय समय पर जाकर पूछता नहीं है। जो भिक्षु तीर्थ नहीं जानता, यानी क्या है? तीर्थ न जानना यानी कि जहां मेरी प्यास बुझ सकती है, तो उस जगह के, उस क्षेत्र को नहीं जानता, यानी जो भिक्षु बहुश्रुत है, धर्म का भांडार जिनके पास है, धर्मधर है, विनयधर है, मातिकाधर है, उन भिक्षुओं के पास जाकर वह समय समय पर पूछता नहीं है। न परिपन्यति,
यानी पूछता नहीं है, प्रति प्रश्न नहीं करता। इदं भन्ते, कथं भन्ते, ये क्या है। इमस्स को अथोति भन्ते, इसका अर्थ क्या है। तस्य ते आयस्मन्तो अविवटच्चेव न विवरन्ति, ये जो ढका हुआ है इसको विवृत करने के बारे में नहीं पूछता। उत्तानी कतंचन उत्तानी करोति, जिसके बारे में उत्साहित होना चाहिए, जिस पर आना चाहिए, उन धर्मों को भी नहीं उसके बारे में भी नहीं आता। अनेक विहितेषु च कंखाठान्येषु धम्मेषु कंखं न पटि विनोदेन्ति, जहां जहां अलग अलग जगह से उसके मन में कंखाए, कंखा का मतलब शंकाए, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डाउट्स, इन डाउट्स के बारे में वो जानना चाहे, उन डाउट्स को वो दूर नहीं करता, अपनी कंखाओं को समाधान नहीं करता। क्योंकि तुम्हारा प्रश्न है मन में, कहाँ करोगे, तो उचित जगह पता होनी चाहिए। यहाँ ये भिक्षु धर्मधर है, विनयधर है, मातृकाधर, इनसे मैं पूछ लूं तो मेरी समस्या, मेरी चिंताओं का समाधान हो जाए। ये नहीं जानता, वो नहीं करता। ऐसा भिक्षु एवं को भिक्खवे भिक्खु तित्थं न तित्थं जानाति, वो तीर्थ को न जानने वाला भिक्षु है। इस कारण से तो वाकई में भिक्षुओं की बड़ी हानि होती है, बड़ी हानि होती है। वो केवल और केवल पूजक बन के रह जाता है, पूजक बन के रह जाता है। क्या, अच्छा इसकी शादी है, ओम फट स्वाहा करके वो शादी लगा जाए, शुभ मंगलम सावधान। अच्छा इसका काम, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ आशीर्वाद दी गई, बस उतना ही, उसके लिए केवल उतना ही बढ़ जाता है। स्वयं के लिए और क्या करना चाहिए, इसमें नहीं आ पाता, इसके लिए नहीं आ पाता। इसीलिए हमको ये जो भिक्षु नहीं है, ये हानि का कारण बताया भगवान ने। फिर भगवान ने कहा, मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ शायद, फिर भगवान ने कहा कतंज भिक्खवे भिक्खु न पीतं जानाति, कितना पीना चाहिए इसके बारे में भी नहीं जानता, कहाँ पीना चाहिए नहीं जानता। इद भिक्खवे भिक्खु तथागतप तथागतप वेदिते धम्म विनये देशयमाने न लभति अथ वेदम, भगवान बुद्ध जी के द्वारा बोध किया गया, भगवान बुद्ध जी के द्वारा देशित किया गया, प्रज्ञप्त, वेदित यानी प्रज्ञप्त किया गया धम्म विनय, ये जो धर्म विनय है, देशय मानो, देशना करते करते हैं ना, न लभती, ये देशना को सुनकर न लभती अथ वेदन, उसके अर्थ का बोध नहीं होता। न लभती धाम्म वेदं, उस धर्म का बोध नहीं होता। न लभती धम्मोपसहितं पामोजन, इस धर्म के लाभ से जो प्रीति और प्रमोद जागता है, ये भी उसमें नहीं होता, ये भी नहीं होता। हम अक्सर हम आपको बोलते हैं कि उपासक उपासिका देखो, आपके सुंदर, आपको पसंद आए ऐसे कुछ सूत्र होंगे, वो बार बार सुनने से उसमें से आनंद आएगा। लभति धम्म सहित धम्मूप सहित पामुज, वो है। परंतु यहाँ है ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि कहाँ पानी पीना चाहिए, जानता ही नहीं कि कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, नहीं जानता। तो इस कारण से उसे इस धर्म से प्रमोद, जो प्रीति है, आनंद है, नहीं उत्पन्न होता। बड़ा बोरियत भरा लगता है, अच्छी, अरे क्या करना है करके। तो वह भिक्षु, भगवान कहते हैं ऐसा भिक्षु जो इसको नहीं जानता, इस धर्म को नहीं चखता, एवं को भिक्खवे भिक्खु न पीतं जानाति, पी लिया है करके वो नहीं जानता, पीना चाहिए करके नहीं जानता, उसको नहीं समझ में आता। फिर इधर भगवान कहते हैं कथंच भिक्खवे भिक्खु न विधि जानाति, ठीक है, विधि यानी मार्ग, कहाँ जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, नहीं जानता। इद भिक्खवे भिक्खु आर्यंग अष्टांगिकं मग्गं यथाभूतं न जानाति, आर्य अष्टांगिक मार्ग को सही तरह से नहीं जानता, आर्य अष्टांगिक मार्ग का लाभ क्या है नहीं जानता, आर्य अष्टांगिक मार्ग के लिए क्या करना चाहिए नहीं जानता। जिस कारण से भिक्षु अपने आप को, मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूं, मैं समाज के कल्याण के लिए, दूसरों के झगड़ों को मिटाने के लिए, मैं दूसरों के जीवन में होने वाली सारी समस्याओं के समाधान के लिए जीऊंगा, मैं समानता, इनके इन चीजों के लिए वो भिक्षु देखता है कि अच्छा मुझे तो सोशल वर्कर बनना है, इस तरह का जीता है। ये क्यों, क्योंकि यहां पर आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, मार्ग को नहीं जानता, तो उसके लिए क्या बच जाएगा, उसके लिए बच जाता है केवल और केवल ये सारी चीजें करना।
तो भगवान कहते हैं ऐसा भिक्षु जो धर्म मार्ग को नहीं जानता, एवं सो भिक्खवे भिक्खु न विथिंग जानाति, वो मार्ग को जानने वाला नहीं है करके कहते हैं। इध भिक्खवे भिक्खु न गोचर कुशल होती। गोचर यानी कि कहाँ है ना। जैसे देखा जाता है जब हम मैत्री साधना करते हैं तो इमस्मिंग गोचर गामे, यानी जहां पर जाना चाहिए तो उन गोचर गाम को जानता है। तो ये गोचर कुशल होती है, ये गोचर कुशल नहीं है। कौन सा भिक्षु? इद भिक्खवे भिक्खु चत्तारो सतिपट्ठान यथाभूतं नप्प जानाति। चार सतिपट्ठान को जो सही तरीके से नहीं जानता, वो पता ही नहीं कि कहाँ चरना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कुछ नहीं जानता। तो उसमें हम लोग भी आ जाते हैं। ये जो चीजें है ना, कि यथार्थ में सतिपट्ठान का बड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, केवल केवल कोशिश कर रहे हैं। परंतु इसमें भगवान ने कहा कि ये जो भिक्षु नहीं जानता, एवं को भिक्खवे भिक्खु न गोचर कुशलो, वो भिक्षु गोचर कुशल नहीं है करके। फिर भगवान कहते हैं कथंच भिक्खवे भिक्खु अनवशेष दोही होती। वो कौन सा भिक्षु है जो अनवशेष दो, यानी अवशेषित करना है, यानी कितना बच गया है, कितना कितना बचा हुआ है, इस बारे में नहीं जानता। ठीक है। यानी इधर भगवान भगवान कहते हैं कि इधर भिक्खवे भिक्खु श्रद्धा गहपति का अभिहट्ठुं पवारेन्ति चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्चय भेषज परिखारे ही तत्र भिक्खु मत्तं न जानाति पटिगन्नाय। भगवान कहते हैं कि यहाँ कोई श्रद्धावान गहपति है, श्रद्धावान उपासक है। कितना शेष करना चाहिए, कितना बचना चाहिए करके, सब कुछ लूट लेने वाला जो है ना, तो वह नहीं, अवशेष कितना है करके नहीं जानने वाला कौन सा भिक्षु है? कि यहाँ गृहस्थों के घर में जाकर जितना जितना उनसे लेना चाहिए उतना उतना लेने की कोशिश करता है। अब जैसे ये प्रकाश उपासक है, अब ये प्रकाश उपासक हमको बता दे कि भंते जी, मैं सरकारी अफसर हूँ, 2.5-3 लाख रुपए की हमको सैलरी मिलती है, सरकारी अफसर हूँ, प्राइवेट में अफसर हूँ। तो फिर मेरे मन में रहेगा, अच्छा तो इस उपासक से, तो उपासक ये अंतिम में ये उपासक को बिल्कुल कुछ नहीं, यानी सब कुछ नाश हो जाए इस तरह से, इस तरह से जो भिक्षु लगा रहता है उसके बारे में ये कहा है अनवशेष दोषी। वो नहीं जानता, मात्रा नहीं जानता, प्रमाण नहीं जानता, प्रमाण से परे सब कुछ लूट लेने के हिसाब से जीता है वो भिक्षु। इसमें मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ, ये ऐसा नहीं समझ, इसमें भगवान कहते हैं तत्र भिक्खु मत्तं न जानाति पटी करना है, मात्रा नहीं जानता कि कितना किस गृहस्थ से लेना चाहिए, इसके बारे में नहीं जानता। भिक्षुओं को मात्रज्ञ होना बहुत आवश्यक है। जब भी ये मात्रज्ञ होने के बारे में जो गोचर कुशल में ना, भिक्षुओं का कर्तव्य बनता है, जब कोई नया आगंतुक भिक्षु आए तो वो भिक्षु दूसरे बड़े उस विहार में रहने वाले भिक्षु उसको बताते हैं कि देखो उपासक, ये बड़ा श्रद्धावान परिवार है, परंतु धन नहीं है इनके पास, तो किसी भी कारण से, किसी भी तरह से, कि तुमने ये मांगना चाहिए करके इच्छा मत रखना उनसे। ये भगवान के समय में होता था कि ये श्रद्धावान कुलपुत्र है, ये इनके घर में भिक्षा के लिए मत जाओ करके बोलते थे, तुम इधर भिक्षा के लिए जा सकते हो करके ऐसी बातें बताई जाती थी। क्योंकि अनेकों बार बुद्ध के समय में ऐसे उपासकगण थे कि जिन्होंने अपने लिए 2 ही रोटी बनाई, जबकि 6 रोटी की, 4 रोटी की भूख हो, 2 ही रोटी बनाई, परंतु भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए आते देखकर उसमें से वो दोनों की दोनों रोटी दे देता था। इस कारण से क्या होगा, श्रद्धावान है, वो आनंद से है, परंतु 1 दिन दे सकता है, 2 दिन दे सकता है, उसके लिए उतना ही है, फिर क्या करेंगे? तब जाकर भगवान ने वो कहा कि भिक्षु अवगत करा उस भिक्षु को कि यहां तुम भिक्षा मांग सकते हो, यहां तुम भिक्षा नहीं मांग सकते करके, इस तरह से। तो वो गोचर गांव के बारे में बताया है। ये हमने भिक्षु को देखा है, बताते हैं अच्छा इस दिशा में जाओ, इस दिशा में मत जाओ करके बताया जाता है। जहाँ भिक्षुओं को तकलीफ हो ऐसी जगह से भी अवॉइड करने के लिए, वहां से भी बचने के लिए बचाया जाता है। तो यही हो वह है कि श्रद्धावान, श्रद्धा गहपति का
अभिहट्टुम पवारेंति, जब श्रद्धावान गृहपति के पास चले जाए, उनके साथ लेना हो तो चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्चय भेषज परिक्कार, उनके पास से मिलने वाला चीवर हो जाए, पिंडपात भोजन हो जाए, सेनासन रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, गिलान पच्चय यानी औषधि आदि में बिल्कुल जो भी परिष्कार है, जो जो आवश्यक चीजें हैं, तत्र भिक्खु मत्तंग न जानाति पटी करना, उसकी मात्रा ही नहीं जानता, उसके मन में सदा लगा रहता है, अच्छा ये इससे और थोड़ा सा दे दे तो कितना बढ़िया होगा, और थोड़ा सा दे दे तो अच्छा उपासक, अच्छा ये भी दे दो, हाँ ये भी, अरे उपासक ये भी कर दो, हाँ उपासिका, बहुत बहुत करके मात्रा नहीं जानता। पर वो उपासक उपासिका बड़े ही श्रद्धा से, नहीं हमारे पूजनीय बनते जी के मांग रहे, पूजनीय भिक्षुओं के लिए मैंने दे देना चाहिए, मैंने दे देना चाहिए, करते 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 अनेकों बार मैंने देखा है कि बेटे कंप्लेंट करते हैं, हाँ हाँ मेरे को नहीं दिया, और भंते जी ने तुरंत बिल्कुल वहां कर, इस तरह से बात करते हैं। तो वो भिक्षु मात्र के नहीं होता, उस भिक्षु को का एवं को भिक्खवे भिक्खु अनवशेष दो ही होती, अवशेष करना नहीं जानता उसका वह, यानी कितना बचता है पूरा ही समाप्त बिल्कुल खत्म कर देना, ऐसा भिक्षु कहा जाता है करके भगवान कहते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें, जैसा है पाली में वैसा ही बता रहा हूँ, ये हम भिक्षुओं के अवगुण बता रहे हैं हम आपको, कि हम भिक्षुओं में ये दोष है, तो भगवान कहते हैं उसका क्या होता है करके। कथम च भिक्कवे भिक्खु येते भिक्खु थेरा रक्तन्यु चीर पब्बजिता संघ पितरो संघ परिणायका तेन अतिरेक पूजाय पूजिता होती। ये जो थेर भिक्षुगण है जो संघ में है, दीर्घ काल से इस बुद्ध शासन में प्रवजित हुए हैं, संघ पितृ कहा जाता है उन्हें, संघ परिणायका, जिनके कारण ये संघ का है ना पिता स्वरूप से भाव चल रहा है, पूरा संघ उनके इसमें है, उनको अतिरेक पूजा देने वाला नहीं होता, उनको विशेष सम्मान सत्कार करने वाला नहीं होता। ये यदि यदि होता है भिक्षु के जीवन में कि वो भिक्षुओं को देखकर यदि सम्मान सत्कार नहीं कर पाता, तो निश्चित ही किस प्रकार का भिक्षु है जो नहीं करता। इधर भगवान कहते हैं, इधर भिक्खवे भिक्खु ये ते भिक्खु थेरा रत्तन्यु चीर पब्बजिता संग पितृ संग तेसु न मेत्तं काय कम्मं पच्चु पट्ठापेति आविचेवर होच, उन भिक्षु के प्रति मैत्री पूर्वक काय कर्म करने में कतराता है। न मेत्तंग वची कम्मे न पच्चु पट्टिता होती, और ना ही मैत्री पूर्ण वाणी का कर्म करने वाला होता है। ठीक है, भगवान कहते हैं और ना ही वह भिक्षु उनके प्रति ऐसा भाव भी प्रकट करता है, और ना ही मन से न मित्तंग मनोकम्मंग पच्चुपट्टिता विचेवर होती, वो मन से भी इस तरह से प्रदर्शित भी नहीं करता, ना काया से न वाणी से न मन से उनके प्रति जो सम्मान गौरव आना चाहिए वो नहीं दिखाता। जिस कारण से भगवान कहते हैं कि वह भिक्षु, इसमें थेर भिक्षु का अतिरेक पूजा पूजिता होती, इस तरह से वो भिक्षु ये जो करता है ना कि काया वाणी मन से गौरव नहीं दिखाता, ऐसा भिक्षु इसमें है। भगवान कहते हैं इमे ही को भिक्कवे एकादशे ही धम्मे समन्नागतो, इस प्रकार से जो भिक्षु इन 11 धर्मों से युक्त है, इन 11 धर्म अभी जो एक एक करके जो बताए, इन 11 धर्मों से युक्त है भिक्खु, अभब्बो इमस्मिन् धम्म विनये बुद्धिं विरुल्लिं वेपुल्लंघापिचितो, भगवान कहते वो इस धर्म विनय में उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकता है, बढ़ोतरी नहीं हो सकती, इससे बिल्कुल बाहर ही आ जाए, ऐसा ही उसका जीवन हो जाएगा करके। उसका इस धर्म विनय में बने रहना बड़ा मुश्किल काम है, और रह जाए तो केवल बाहरी आवरण से युक्त है, भीतर में खोखला ही हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहां तक भगवान ने गोपाल, जो बिना काम का बेकार, जिसके पास अपनी गाय छोड़ देने से हमारी हानि होगी, ऐसे गोपालक के जो 11 गुण हैं, अवगुण है ऐसा कहो, ऐसे अवगुणों से युक्त रहने वाले गोपालक के पास जैसे गायों की हानि होती है, वैसे ही इन 11 अवगुणों के कारण भिक्षु की हानि होती है करके भगवान कहते हैं। इन धर्मों को हमने इस महागोपालक सूत्र के प्रथम भाग में सुना। अगले सप्ताह हम लोग या अगली क्लास में हम लोग कैसे किस भिक्षु में ये उत्तम हो जाए, कैसे वो भिक्षु इस धर्म शास्त्र में उन्नति करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह महागोपालक सूत्र का प्रथम भाग आप सभी को
इस सूत्र को समझने के लिए, धर्म के बोध के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।